हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं साक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपकी कक्षा पे। और आज के इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है हमारा वो क्या है, तो वो है उत्पाद सिपाही का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था पिछले साल, उसका PYQ आपको सॉल्व कराना। तो देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होता है ना, वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि जो आप एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं उसमें से पिछले जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। तब आपको एक अंदाज़ा लग जाता है कि आपका जो एग्ज़ाम है उसमें से किस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं वो आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम लोग आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पिछले वर्ष आपके झारखंड GK से उत्पाद सिपाही का जो एग्ज़ाम था उसमें से क्या क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ताकि आपको आगे तैयारी करने में बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाए। और फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने इस एग्ज़ाम को क्लियर किया है, मतलब इसका जो आपका फिज़िकल था वो आपने क्लियर किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा JEE GRAS का विस्तृत रूप क्या है। ये आपका प्रथम प्रश्न है, ठीक है। तो JEE GRAS का विस्तृत रूप जो है वो क्या है। ऑप्शन है आपके सामने: झारखंड ऑनलाइन गवर्नमेंट रिसर्च अकाउंटिंग सिस्टम, झारखंड ऑनलाइन गवर्नमेंट्स रूरल एंड एग्रीकल्चरल सर्विस। तो देखिए, इसका डायरेक्ट हम आंसर आपको बताते हैं। सारे ऑप्शन बताएंगे तो बहुत ही टाइम लग जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि 50 क्वेश्चंस आपके रहते हैं एग्जाम में। 50 क्वेश्चंस रहते हैं उत्पाद सिपाही के एग्जाम में। किससे? तो फिर झारखंड GK से, है ना। तो 50 क्वेश्चन जो है इनको करना बहुत ही ज़रूरी है। जल्दी जल्दी कर लेंगे अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके पास समय जो है वो अभी बहुत ही ज़्यादा कम है ना। और एक बात बता दूं कि अगर आप चाहें तो जो क्लास होने वाले हैं आपके हिंदी के, कल से क्लासेस में स्टार्ट करूँगी, तो उसका नोट्स जो है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और आप वहाँ पे हम आपको मोबाइल नंबर दे देंगे, वहाँ से आप फिर कॉन्टैक्ट करके जो नोट्स हैं वो ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर A नंबर होगा, झारखंड ऑनलाइन गवर्नमेंट रिसर्च अकाउंटिंग सिस्टम। JEE GRAS का विस्तृत रूप क्या है, तो झारखंड ऑनलाइन गवर्नमेंट, G से गवर्नमेंट, R से रिसर्च, अकाउंटिंग A से, और सिस्टम S से। तो ये JEE GRAS का विस्तृत रूप है। क्लियर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या है आपका। ये आपका क्लियर हो गया होगा। और ये जो था ना, ये आपका ऑनलाइन सरकारी रसीद प्रणाली जो है उससे संबंधित है, ठीक है। अगला प्रश्न है, देश में उत्पादित समग्र इस्पात में से झारखंड लगभग कितने प्रतिशत इस्पात का उत्पादन कर रहा है। तो देश में जो देश का तो टोटल 40% आपका कौन उत्पादन करता है? 40% झारखंड करता है कुल खनिज में, ठीक है। पर देश में उत्पादित ये आपका इस्पात में पूछा है ना। इस्पात में से झारखंड लगभग कितने प्रतिशत इस्पात का उत्पादन जो है वो कर रहा है। तो ऑप्शंस हैं 40 to 50%, 10 से 15%, 20 से 25 और 30 से 40। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा C नंबर। 20 से 25% जो है वो झारखंड उत्पादित करता है। क्या? इस्पात। किसका टोटल में? तो फिर देश के टोटल इस्पात में। क्लियर है। तो ये आपको याद रखना है। अगर पूछेगा खनिज कि टोटल देश का जो खनिज है उसमें से झारखंड का कितना योगदान है, तो फिर 40% हो जाएगा। चलिए, यहीं पे आपको मैं कुछ चीज़ें बता दूं कि स्टील जो है ना, स्टील के लिए हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपको पता है टाटा स्टील है। क्या है? टाटा स्टील है। जिसका पहले नाम क्या था? तो इसका पहले जब इसका गठन हुआ था उस समय इसका नाम क्या था? टिस्को इसका नाम था। क्या नाम था इसका? टिस्को था। टिस्को इसका नाम था, ठीक है। और टिस्को जो है वो आपका ये 1907 में इसकी स्थापना हुई थी। पर आपका यहाँ पे स्थापना 1907 में किसने किया था? जमशेदजी नौशेरवानजी टाटा ने किया था, ठीक है। वास्तविक संस्थापक उनको बोला जाता है। किया उन्होंने नहीं था, किया था शायद दोराबजी टाटा ने। पर क्योंकि सबसे पहले उन्हीं के दिमाग में ये ख्याल आया था, इसीलिए कहा जाता है इसका वास्तविक संस्थापक कौन है, तो जमशेदजी नौशेरवानजी टाटा हैं। तो फिर क्योंकि एग्ज़ाम में आपके प्रीवियस ईयर से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ गया तो फिर इसीलिए मैं थोड़ा डिटेल में आपको बता दे रही हूँ। और इनका 1904 में मृत्यु हो गया था। तो 1907 में कैसे ये कर सकते हैं टिस्को का स्थापना?
तो इन्होंने नहीं किया था, पर सबसे पहले इनके मन में ये ख्याल आया था, ठीक है। और 1907 में टिस्को का स्थापना हुआ था। 1912 में यहाँ पे आपका लोहा का स्टार्ट हो गया था, ठीक है, लोहा का जो है वो स्टार्ट हो गया था। 1914 में यहाँ पे स्टील का स्टार्ट हो गया था। तो फिर ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न है, झारखंड का राज्य पशु है। तो झारखंड का राज्य पशु क्या है? ऑप्शन है आपका हाथी, शेर, हिरन और अजगर। तो इसका आंसर तो बहुत ही क्लियर है, आप लोगों को याद ही होगा, पर थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ इसके बारे में, ठीक है। तो राजकीय पशु जो है उसका आंसर आप कीजिए, तब तक मैं यहाँ पे बताती हूँ किसका किसका राजकीय। पहले बताती हूँ पक्षी। राजकीय पक्षी जो है वो आपका क्या है ना, राजकीय पक्षी क्या है? तो राजकीय पक्षी आपका है कोयल। ओ सॉरी, क्या है? कोयल है। राजकीय पक्षी जो है वो आपका कोयल है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग बात अगर करें तो वृक्ष, किसका? वृक्ष का, है ना। वृक्ष भी तो इम्पोर्टेंट है। वृक्ष जो है वो क्या हो जाएगा? तो वृक्ष आपका साल हो जाएगा। और मैं ट्राई करूँगी कि हिंदी के क्लासेस जो है वो आपका बोर्ड पे ही हो। आज रांची में जो है ना, क्या कहते हैं, ऑटो का ये स्ट्राइक है, तो फिर मैं स्टूडियो नहीं जा पाई, इसीलिए सोचा आपके लिए पेन टेप से ही वीडियो बना देती हूँ, ठीक है। तो वृक्ष जो है वो आपका साल है, राष्ट्रीय वृक्ष। और पुष्प की अगर बात करें, पुष्प की अगर हम लोग बात करें तो आपका पुष्प जो है वो क्या हो जाएगा? पलाश। और ये किसका और है? तो ये यूपी का भी है ना, ये यूपी का भी है, तो है राष्ट्रीय पुष्प। और आपका इन सब का फिर आपको वैज्ञानिक नाम जो है वो भी याद रखना है, ठीक है। और राज्य पशु जो है वो क्या हो जाएगा? हाथी हो जाएगा। राज्य पशु हाथी हो जाएगा। हाथी जो है वो आपका जो अभी वर्तमान में आपको जो देखने को मिलता है ना, हमारा राज्य के चिन्ह, उसमें से ये आपको 5वां घेरा में मिलेगा, ठीक है। ये आपको कौन से घेरे में मिलेगा? 5वें घेरे में मिलेगा। और इसमें से टोटल 24 हाथी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सब भी याद रखना है, 24 हाथी आपको जो है वो देखने को मिलते हैं, 5वें घेरे में है आपका, ठीक है। एक बार आप अपना राज्य के प्रतीक जो है वो अच्छे से देख लीजिएगा। तो पक्षी, वृक्ष, पुष्प, ये हमने सब पढ़ लिया। अब इनका वैज्ञानिक नाम, तो देखिए पुष्प जो है ना, इसका पलाश है आपका, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? बूटिया मोनोस्पर्मा, ठीक है, बूटिया मोनोस्पर्मा है। और पक्षी जो है इसका क्या है? तो इसका है यूडिनमस स्कोलोपेशियस, ऐसा कुछ है नाम। और फिर आपका वृक्ष का क्या है? सौर्य रोबिस्टा। वृक्ष जो है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? सौर्य रोबिस्टा है, क्लियर। और हाथी का एलिफस मैक्सिमस है, एलिफस मैक्सिमस। तो ये सब भी आपको ध्यान में रखनी है चीज़ें। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या है हमारा, ये तो आपका क्लियर हो ही गया होगा। अगला है, विश्व कौशल शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन है धनबाद, जमशेदपुर, रांची, बोकारो। तो देखिए ये कब किया गया था? ये आपका 10 जनवरी, कब किया गया था? 10 जनवरी को किया गया था। 10 जनवरी 2019 में आपका किया गया था, ठीक है। 2019 में पूछा है ना, 2019 उस समय का ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो करंट अफेयर से कैसे क्वेश्चन पूछने हैं वो देख लीजिए, ठीक है। सम्मेलन वगैरह जो है वो कब कहाँ हुआ है, ये सब आपको ध्यान में रखना है। इससे आपको पता चलेगा कि कौन कौन सा टॉपिक को आपको कवर करना है ना। और मेरे से जितना हो पाएगा मैं आपका करा दूंगी। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें, ताकि आपको जितने वीडियोज़ आएंगे वो आपको मिल जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रांची हो जाएगा। रांची में ये आपका विश्व कौशल शिखर सम्मेलन 2019 आयोजित किया गया था। अभी रिलेटेड 2 साल के अंदर जितने भी आपके हुए हैं शिखर सम्मेलन, वो वगैरह सब देख लीजिएगा। 2-3 साल में जितने भी सम्मेलन वगैरह हुए हैं वो सब जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका क्या है? तो फिर अगला प्रश्न है, इन्हें हाल ही में 2019 वर्ष के लिए लॉरियस स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड प्राप्त हुआ था। किनको प्राप्त हुआ है? ऑप्शंस हैं आपके समक्ष, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो इसका आंसर मैं बता देती हूँ। अब इसका आंसर ए नंबर होगा। एक झारखंड स्थित एनजीओ है, ठीक है, युवा, जिसको आपको ये वाला पुरस्कार जो है वो प्राप्त हुआ है। कौन सा? लॉरियस स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड, क्लियर। कब? 2019 में। कब प्राप्त हुआ है? 2019 में। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या है। नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए झारखंड में कौन सी एजेंसी का स्थापना की गई थी? तो नवीकरणीय ऊर्जा
जो है इसका अर्थ क्या होता है वो बताइए तो। अच्छा पहले ऑप्शंस देख लीजिए, JSPCB, JSCCAU, जरेडा और JPDREA। तो देखिए इसका आंसर आप कमेंट में बताइए। नवीकरणीय ऊर्जा का के बारे में आपको क्या पता है, ये इसका क्या कह सकते हैं, परिभाषा इसकी क्या है। तो नवीकरणीय ऊर्जा वैसा ऊर्जा है जो कभी आपका समाप्त जो है वो नहीं होने वाला है, ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा। देखिए नवीकरणीय ऊर्जा का जो फुल फॉर्म है वो पहले मतलब फुल फॉर्म होती है इसका इंग्लिश में, इसको क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसका ये पेन वो काम नहीं कर रहा है सही से, रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, एनर्जी बोलते हैं। तो ये क्या होता है ना, ये मतलब एक ऊर्जा का ऐसा स्रोत है जो कि आपका प्राकृतिक स्रोत पर निर्भर करेगा। प्राकृतिक स्रोत जैसे कि सूर्य हो गया है ना, सूर्य है आपका, भूतापीय ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, फिर ज्वार है, जल है, ये सब आपका इसमें से शामिल हो जाता है। नवीकरणीय ऊर्जा जो है ना, इसके इस्तेमाल से क्या कर सकते हैं हम लोग, जीवाश्म ईंधन पर जो निर्भरता है ना वो कम कर सकते हैं। जैसे कि आपका कोयला वगैरह ये सब तो एक समय के बाद ख़त्म हो जाएगा ना, अगर हम लोग इसका एक्सेसिव यूज़ करेंगे तो ये एक समय के बाद ख़त्म हो जाएगा। पर सूर्य का रोशनी, सौर ऊर्जा जो है वो कभी ख़त्म होने वाला है क्या, नहीं, वो ख़त्म होते ही तो हमारा पृथ्वी पूरा ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो ऐसा नहीं है, तो वही इसका अर्थ है रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। तो इसके लिए झारखंड में कौन सी एजेंसी की स्थापना की गई है, तो इसके लिए आपका किया गया है जरेडा, GREDA। अब इसका भी बोलिएगा मैम फुल फॉर्म तो बताइए। तो इसका फुल फॉर्म होता है झारखंड, यहाँ पे झारखंड लगा दीजिए क्योंकि पेन अच्छे से काम नहीं कर रहा है मेरा, एक सेकेंड, क्या हो रहा है ये, झारखंड हो जाएगा, झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है, ये हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका 7वां क्वेश्चन। दिसंबर 2018 में झारखंड ने मुख्यमंत्री कृषि योजना के अंतर्गत डैश रैश की योजना कृषकों को सहायता करने के लिए घोषणा की थी। कितने रुपए की योजना जो है वो घोषित किया गया था मुख्यमंत्री कृषि योजना के अंतर्गत। तो देखिए ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, ठीक है, योजना से रिलेटेड एक ना एक। तो जितने भी झारखंड में अभी योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो मैया योजना वाला है, जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय योजना है, जितना भी योजना है इसका हम वीडियो भी आपको बनाए हुए हैं, ठीक है, योजना पे आपको वीडियो भी हम प्रोवाइड कर ही देंगे, ठीक है। तो वो आप एक बार देख लीजिएगा तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा, और बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने वीडियो वो जो है ना वो ग्राफिक्स के थ्रू आपको चीज़ें समझाई है उसमें, तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। क्लियर। चलिए तो इसका आंसर आपका क्या होगा, आप बता सकते हैं क्या, कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 2250 करोड़। कितना, 2250 करोड़ आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखें क्या, अगला प्रश्न आपका क्या है। एक सेकेंड, हाँ, चलिए अब देखिए यहाँ पे झारखंड की दामोदर नदी का उद्गम स्थल है। तो झारखंड की दामोदर नदी जो है इसका उद्गम स्थल कहाँ है, गुप्त गंगा पर्वत, देवघर तिलकुट पर्वत, पद्मा हजारीबाग तिरकुट होगा, लातेहार, छोटा नागपुर का पठार, कहाँ पे है बताइए। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, टोरी। टोरी लातेहार से आपका जो है ना, टोरी लातेहार से आपका किसका उद्गम होता है, तो फिर दामोदर नदी का उद्गम होता है। मैम चलिए थोड़ा बता दीजिए ना दामोदर नदी के बारे में, है ना, चलिए बताती हूँ। तो देखिए एक बुक में लिखा हुआ है कि इसका चूल्हा पानी लोहरदगा से भी उद्गम एक जगह लिखा हुआ है एक बुक में, ठीक है। तो अगर चूल्हा पानी है तो वो आप थोड़ा सा इसमें से एक बुक में लिखा है, पर यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार आपका डी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करें इसकी टोटल लंबाई जो है वो लेंथ जो है वो कितना है, तो 592 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई जो है वो है। पर अगर झारखंड में बात करें तो झारखंड में इसकी लंबाई
90 किलोमीटर है। कितनी है? 290 किलोमीटर, ठीक है। और ये नदी जो है कहाँ पे जा कर के मिल जाती है? तो यहाँ से निकलती है टोरी लातेहार से, और फिर ये जाके मिल जाती है हुगली में, है ना। ये हुगली नदी में जा कर के आपका मिल जाता है। तो मुहाना इसका याद रखना है आपको। मुहाना इसका कहाँ पे है? हुगली है ना। चलिए, ये बात तो हो गया हुगली पश्चिम बंगाल। क्लियर। इसको बंगाल का शोक भी कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि बंगाल का शोक कहा जाता था, इसमें बाढ़ वगैरह आ जाता था, ठीक है। तो फिर बहुत ही ज़्यादा उत्पात मच जाता था, इसलिए इसको बंगाल का शोक भी कहा जाता था। इसको देव नदी भी कहते हैं। तो इसको एक तो याद रखिएगा, बंगाल का शोक, ठीक है। बंगाल का शोक, इसको देव नदी भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? देव नदी भी कहते हैं, ठीक है। और ये सबसे प्रदूषित नदी है, झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी है। झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी है। नदी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसकी सहायक नदियों के बारे में बात करें तो कौन कौन सी है? बराकर है। पेन अच्छे से काम नहीं कर रहा है। बराकर हो जाएगा आपका, कोनार हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? कोनार हो जाएगा। कोनार हो जाएगा, ठीक है। बराकर, कोनार, जमुनिया, बोकारो, ये सब हो जाएगा, ठीक है। जमुनिया भी हो जाएगा आपका, जमुनिया हो जाएगा। क्लियर। जमुनिया है, फिर कतरी भी है, बोकारो भी है। इसमें लिख नहीं पा रहे उतना आपका, ठीक है। तो ये सब भी है, बोल दिए, आप लिख लीजिएगा अपने कॉपी में। अगला आपका प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है 9 नंबर, खिलाड़ियों को उनके खेलों के अनुसार बेमेल जोड़े का पहचान करें। मतलब जो जोड़ा आपका मेल नहीं खा रहा है उसका पहचान करना है। ऑप्शन क्या क्या है? दीपिका कुमारी तीरंदाजी, महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट, प्रतिमा कुमारी कुश्ती, जयपाल सिंह मुंडा हॉकी। तो ये सारे आपके ऑप्शंस मतलब हैं, ठीक है। तो देखिए, दीपिका कुमारी जो है वो आपका बिल्कुल ए नंबर जो है वो करेक्ट है। वो तीरंदाजी से ही आपका संबंधित है। महेंद्र सिंह धोनी को कौन नहीं जानते हैं कि वो क्रिकेट से संबंधित हैं, तो वो क्लियर है आपका, है ना। तो प्रतिमा कुमारी कुश्ती और जयपाल सिंह मुंडा हॉकी। तो देखिए, ये भी करेक्ट है आपका, जयपाल सिंह मुंडा हॉकी होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रतिमा कुमारी जो है वो आपका कुश्ती से संबंध नहीं रखती हैं। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब हमें खेल खिलाड़ी पढ़ना है, खेल खिलाड़ी से आगे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एक पहले भी हमने शायद देखा ना। तो फिर खेल खिलाड़ी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको मैं करा दूंगी आपको, आप ज़रूर उसको देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक ने 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। ऑप्शन है मिसाल बेंजामिन लाकड़ा, दीपिका कुमारी, लक्ष्मी पाड़िया और प्रतिमा कुमारी। तो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक किसने जीता है 2010 का? बताइए, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? दीपिका कुमारी हो जाएगा, बी नंबर। दीपिका कुमारी जो है उनको 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक मिला है। तो खेल खिलाड़ी से आपका ये अगला क्वेश्चन था। तो खेल खिलाड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं पहले ही बोल रही हूँ। अगला प्रश्न है आपका, यह पर्व मुख्यतः अविवाहित जनजातीय बालिकाओं द्वारा और मुख्यतः उत्तम उर्वरता और परिवार की खातिर मनाया जाता है। अब यहाँ पे पर्व त्योहार से क्वेश्चन आ गया, तो एक टॉपिक और ऐड कीजिए अपने नोट्स में कि पर्व त्योहार वाला भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है करम, जावा, रोहिणी और वंदना, ठीक है। तो क्या बोल रहा है आपको क्वेश्चन में? अविवाहित जनजातीय बालिकाओं द्वारा और मुख्यतः उत्तम उर्वरता और परिवार की खातिर मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी नंबर जावा हो जाएगा। ये जो पर्व है ना, ये आपका मनाया जाता है अविवाहित जनजातीय बालिकाओं द्वारा। इसके बारे में डिटेल में हम आपको क्लास में बता देंगे जब पर्व त्योहार हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न कथन की सहायता से पर्व की पहचान करें। यहाँ पे एक कथन दिया गया है, इसको पढ़ना है और आपको बताना है कि किस पर्व के बारे में चर्चा आपका हो रहा है। ऑप्शन क्या है? गांव का पुजारी मिट्टी के 3 पात्र लेता है, ठीक है। ये आपको पहले पॉइंट याद रखना है, 3 पात्र ले रहा है और उनमें ताजे पानी से भर देता है, ठीक है। अगले दिन सवेरे वह मिट्टी के 3 पात्रों को देखता है जिसमें पानी का स्तर घट गया है, ठीक है। यदि पानी का स्तर घट गया है तो वह अकाल की भविष्यवाणी करता है, और यदि पानी का स्तर समान रहता है तो उसमें वह उत्तम वर्षा का संकेत करता है। तो ये घटना, ये जो है किस पर्व के दौरान
दौरान होता है, ये आपको बताना है। करम, जावा, सरहुल या फिर टूसू पर्व। बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, ये इसका आंसर होगा, ठीक है, सरहुल। सरहुल वाला जो पर्व है ना, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो सरहुल पर्व जो है, इसमें से ही ये वाली जो घटना आपको दिखाई गई है, इसमें से क्या होता है, पुजारी जो होता है मिट्टी के 3 पात्र लेता है, उसको पानी से भरता है, ताज़ा पानी से, और अगले दिन सुबह में देखता है, अगर पानी का स्तर घटा है तो वो कहता है कि आपका अकाल आने वाला है, और पानी का स्तर अगर सामान्य रहता है तो वो कहता है कि उत्तम वर्षा जो है वो आपकी होने वाली है। ठीक है, चलिए ये आपका क्लियर हो गया। सरहुल जो है ना, इसको मुंडा लोग सरहुल कहते हैं। इसको संथाल जनजाति जो है ना, संथाल जनजाति की अगर बात करें तो संथाल लोग इसको क्या कहते हैं, इसको कौन पर्व से नाम से बोलते हैं, बा परब, बा परब, बा परब। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन अभी तक आपका पर्व त्योहार से आया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सरदारी आंदोलन निम्न कारण से हुआ था। ऑप्शन है ईसाई धर्मांतरण तथा संसारी उराव द्वारा आर्थिक असमानता। बी नंबर है बेगारी बलात् श्रम लागू किए जाने के विरुद्ध कृषक असंतोष। ठीक है, और सी नंबर है बिचौलियों द्वारा गैर कानूनी ढंग से किराए में वृद्धि, और डी नंबर है दोनों, बी और सी। तो बताइए इसका आंसर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा। ईसाई धर्मांतरण तथा संसारी उराव द्वारा आर्थिक असमानता, या फिर बी नंबर या सी नंबर या फिर डी नंबर, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपका डी नंबर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। बी और सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। बेगारी बलात्श्रम लागू किए जाने के विरुद्ध कृषकों के मध्य असंतोष फैल गया था, और बिचौलियों द्वारा गैर कानूनी ढंग से जो है ना किराए में भी वृद्धि की जा रही थी, इसलिए आपका सरदारी आंदोलन जो है वो किया गया था। इसके नेता की बात करें तो फिर कौन थे, लाल हेमरम या फिर आपका लाल बाबा जिनको बोलते हैं ना, लाल बाबा। तो ये सब ध्यान में रखना है, फिर हेमरम भी रहता है, तो ऐसा कंफ्यूजन नहीं। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ताना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ। तो देखिए आंदोलन से फिर 2 क्वेश्चन है आपका। ताना भगत आंदोलन जो है ये कब शुरू हुआ, 1905, 1914, 1767 या फिर 1850 ईस्वी में। बताइए ताना भगत आंदोलन कब स्टार्ट हुआ। तो इसका आंसर आपका क्लियर होना चाहिए, 1914 ईस्वी में स्टार्ट हुआ। इसके नेता कौन थे, तो फिर जतरा भगत इसके नेता थे, है ना। 1914 में स्टार्ट हुआ, और जतरा भगत जो है वो आपका गांधी जी से भी मिले थे, और ताना भगत जो है वो गांधी जी के प्रिय शिष्यों में से माने जाते हैं। तो फिर ये सब आपको पढ़ना है, और मैंने बहुत ही डिटेल में आपको वाइट बोर्ड पे ही समझाया है, पर ये सारे आंदोलन ना इतने अच्छे से समझाया ना कि मत बोलिए। मुझे खुद मैं कभी कभी अगर भूल जाती हूँ चीज़ें तो अपना ही वीडियो खोल के देख लेती हूँ। इतने अच्छे से मेहनत करके मैंने वो सारी पॉइंट्स जो हैं वो सारे टॉपिक का नोट्स जो है वो बनाया, तो वो आप ज़रूर जाके वीडियो चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, उसका पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है झारखंड में जनजातीय विद्रोह का। चलिए अगला प्रश्न है, पहला जनजातीय नेता जिसने अंग्रेज़ों के विरुद्ध हथियार उठाया था, कौन थे वो पहले जनजातीय नेता जिसने अंग्रेज़ों के विरुद्ध हथियार उठाया था। देखिए जनजातीय विद्रोह से ये आपका तीसरा क्वेश्चन है, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो पढ़ना समझ जाइए आप, मैं करा दूंगी इसका पूरा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला जनजातीय नेता जिसने अंग्रेज़ों के विरुद्ध हथियार उठाया था कौन थे, बिरसा मुंडा, बुद्धू भगत, तिलका मांझी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उसका आंसर आपका हो जाएगा तिलका मांझी। तिलका मांझी जो है ना, इन्होंने 1973 से 1975 तक इन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो है तिलका आंदोलन का नेतृत्व किया था। तिलका आंदोलन जो है वो आपका इनको तिलका मांझी को जो है इनको आदि विद्रोही भी कहा जाता है। आदि विद्रोही क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये पहले जनजातीय नेता थे जिसने अंग्रेज़ों के विरुद्ध हथियार उठाया था, और इनकी मृत्यु भी हो गई थी। इनको फांसी दे दिया गया था भागलपुर में। ठीक है, भागलपुर में वो जो बरगद के पेड़ के, हाँ वहीं पे, वहीं बरगद के पेड़ पे इनको फांसी दिया गया था, कहाँ पे, भागलपुर में। ठीक है, तिलका मांझी। और ये जो है ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इन्होंने क्लीवलैंड की हत्या कर दी थी तीर मार करके। 1974 में इन्होंने क्लीवलैंड की हत्या कर दी थी तीर मार के। ठीक है, 1974 में इन्होंने क्लीवलैंड जो है उनकी हत्या की थी। तो ये सब भी आपको याद रखना है, क्लीवलैंड की हत्या कर दी थी। ठीक है, तीर मार के। और तिलका मांझी को फिर 1975 में इनको पकड़ लिया गया था, और इनको फिर फांसी दे दिया गया था। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं।
15 मिनट 20 मिनट करके वीडियो है एक एक विद्रोह का, जाके देख लीजिए, आराम से नोट्स बना लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मैथान बांध निम्न में स्थित है। ऑप्शन है गिरिडीह, रांची, धनबाद, जमशेदपुर। तो बताइए मैथान बांध जो है वो आपका कहाँ पे स्थित है? गिरिडीह में, रांची में, धनबाद में या फिर जमशेदपुर में स्थित है? तो बहुत ही क्लियर आंसर है, कहाँ पे है? धनबाद में स्थित है। इसको कनाडा बांध के नाम से भी जानते हैं ना, कनाडा बांध के नाम से। क्यों? क्योंकि इनको कनाडा के सहयोग से ही बनाया गया है, ठीक है। कनाडा के सहयोग से ही इस बांध को आपका निर्मित किया गया है। धनबाद में है। किस नदी पे है आपका ये बांध? तो ये मयूराक्षी नदी पे है, मयूराक्षी नदी पे। क्लियर। अगला प्रश्न है, अरुणा मिश्रा है एक भारतीय क्या है? धनुर्धर है, मुक्केबाज है, भारोत्तोलक है या फिर हॉकी खिलाड़ी है? तो बहुत ही क्लियर आंसर आपका बी नंबर, मुक्केबाज है। अरुणा मिश्रा जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा फेमस मुक्केबाज है झारखंड की, ठीक है। मतलब भारत की है पर झारखंड से उनका संबंध है। क्लियर। और एक बात आपको ये ध्यान रखना है कि देखिए खेल खिलाड़ी से आपका ये आई थिंक तीसरा या चौथा क्वेश्चन है, तो खेल खिलाड़ी से आपके 5 क्वेश्चन लगभग पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो ये टॉपिक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। मैं खुद पढ़ा दूंगी आपको, कर ही लीजिएगा। अगला क्या है, लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का की मृत्यु निम्न युद्ध में लड़ते समय हुई थी। ऑप्शन है भारत पाक युद्ध 1971, भारत पाक युद्ध 1965, कारगिल युद्ध और भारत चीन युद्ध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, भारत पाक युद्ध 1971 में लड़ते वक्त आपका परमवीर चक्र से सम्मानित अल्बर्ट एक्का की मृत्यु हो गई थी। और हाल ही में इनकी पत्नी जो है ना अल्बर्ट एक्का की, उनकी भी मृत्यु हो गई है। तो वो भी एक समाज सेवी थी, उनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो अल्बर्ट एक्का जो है उनकी मृत्यु हो गई और उनकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई, तो पूछ सकता है कि उनका नाम देखें। उनका नाम मुझे अभी करेंटली याद नहीं आ रहा है, पर वो मैंने बहुत ही डिटेल में आपका एक वीडियो डाला हुआ है। आपका क्या है वो वीडियो का नाम, झारखंड में प्रमुख निधन, ठीक है, उसमें से मैंने बताया है, वो आप लोग जाके देख लीजिए, क्योंकि निधन जो है ना उससे संबंधित क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं, तो ये आप जरूर ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है आपका क्या, 19 नंबर देखते हैं हम लोग। झारखंड का वर्तमान राज्यपाल कौन है? देखिए ये क्वेश्चन अभी आपको थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, आपको थोड़ा सा असमंजस में डाल सकता है, पर उस समय के हिसाब से जब ये प्रश्न, जैसे कि 2019 में आपका ये एग्ज़ाम हुआ था ना, 2019 में हुआ था, तो उस समय तो ठीक है द्रौपदी मुर्मू थी, पर उनके बाद में आपको पता है कौन बने थे? रमेश बैस। उनके बाद में कौन बने? रमेश बैस बने, है ना, रमेश बैस बने। और फिर रमेश बैस जो है इनके बाद में कौन बने? तो रमेश बैस के बाद सीपी राधाकृष्णन जो थे वो बने। उसके बाद अभी वर्तमान समय में अगर पूछा जाए कौन है, तो फिर आई होप आपको पता हो या फिर नहीं पता है, पता नहीं, पर संतोष किसको बनाया गया है? संतोष गंगवार को। संतोष गंगवार जो हैं इनको अभी बनाया गया है। तो भी ये बात आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखना है, किनको बनाया गया है? संतोष गंगवार को बनाया गया है, ठीक है, संतोष गंगवार को। तो भी वर्तमान समय में कौन है याद रखिएगा, संतोष गंगवार। वर्तमान में आपके क्या है? राज्यपाल है संतोष गंगवार। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है आपके समक्ष, कार्तिक के महीने काले चंद्रमा के दौरान मनाया जाने वाला सबसे अधिक प्रसिद्ध पर्व। देखिए प्रसिद्ध पर्व से ये आपका आई थिंक तीसरा या चौथा क्वेश्चन है, तो समझ जाइए कितना इंपॉर्टेंट है आपका ये टॉपिक। ऑप्शन है जावा, सरहुल, बंदना और करम। तो बताइए इसमें से कौन सा जो है वो आपका पर्व है जो कि आपके कार्तिक माह में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? वंदना। कार्तिक महीने के काले चंद्रमा के दौरान, काले चंद्रमा मतलब अमावस्या हो जाएगा, है ना, तो फिर काले चंद्रमा के दौरान आपका अमावस्या मनाया जाता है। कितना घुमा के आपका क्वेश्चन पूछा है, तो आप लोग ये सब ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, यह एक लोक नृत्य है जिसका निष्पादक विवाह के दौरान दूल्हे के परिवार में किया जाता है। ऑप्शन है पाइका, छऊ, डोमकच, लहसुआ। तो ये है ना, ये आपका जब बारात निकल जाता है उसके बाद जो महिलाएं होती हैं वो करती हैं, और इसमें पुरुष को सम्मिलित होने की इजाज़त नहीं होती है। और ये थोड़ा सा आपका वो बोलते हैं ना अश्लीलता वाला जो है वो टच इसमें से आ जाता है, तो इसको पुरुष को देखने का इजाज़त नहीं है। और वैसे भी वो लोग बारात चले जाते हैं ना, तो इसमें सिर्फ महिलाएं ही रह जाती हैं, तो सिर्फ उन्हीं लोगों का ये है। चलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, आप क्लास देख लीजिएगा इसका फुल वाला।
डोमकच हो जाएगा इसका आंसर। अगला है, निम्न में से एक भारतीय आर्य भाषा नहीं है। तो इसमें से निम्न में से कौन सा एक भारतीय आर्य भाषा नहीं है? ऑप्शन है अंगिका, नागपुरी, कोरवा और सादरी। तो अंगिका तो थोड़ा बहुत आपका बिहार का ये पूरा है, पर झारखंड के क्षेत्र में भी थोड़ा बहुत बोला जाता है। नागपुरी तो है ही झारखंड का, सादरी भी है झारखंड का। तो कौन सा नहीं है? कोरवा आपका झारखंड का नहीं है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संथाली लिपि ओलचिकी का आविष्कार किसने किया? तो ओलचिकी का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन है पंडित रघुनाथ मुर्मू, व्योमकेश चक्रवर्ती, डॉक्टर नारायण उराव और फ्रांसिस एक्का। तो इसका सही आंसर आपका जो है वो हो जाएगा क्या? रघुनाथ मुर्मू द्वारा किया गया है ना, आपका रघुनाथ मुर्मू द्वारा किया गया है ओलचिकी जो लिपि है उसका ये आविष्कार। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपको, रघुनाथ मुर्मू द्वारा किया गया है। इसके बारे में जितने भी टॉपिक्स हैं वो मतलब संथाल जनजाति के बारे में ये सब इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको करा दूंगी जितना हो पाएगा मुझसे। अभ्रक की खाने अधिकतर निम्न जिले में पाई जाती है। ऑप्शन है गिरिडीह, कोडरमा, दुमका और दोनों, ए और बी दोनों। तो मैंने ये क्लास आपका लिया हुआ भी है, ठीक है। अभ्रक की जो खान है ना, और ये हमारा प्लेटफॉर्म पे लिया था, अभ्रक की जो खान है वो आपका अधिकतर निम्न जिले में पाया जाता है। तो इसमें से आपका करेक्ट आंसर अगर बोला जाए क्या हो जाएगा, तो अभ्रक जो है वो आपका कोडरमा में तो मिलता ही है, ठीक है, कोडरमा में मिलता है। साथ ही साथ आपका हजारीबाग और गिरिडीह वाला थोड़ा इलाका में भी मिलता है। तो इसका आंसर आप डी नंबर करेक्ट करेंगे, डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। कोडरमा ज़्यादातर आपका कोडरमा झुमरी तलैया वाला जो जगह है वहाँ पे मिलता है, फिर हजारीबाग का क्षेत्र में भी आपको देखने को मिलेगा। तो उसको कोडरमा में ज़्यादातर रहता है, ठीक है, तो इसीलिए उसको अभ्रक पट्टी बोलते हैं। अभ्रक राजधानी, अभ्रक राजधानी बोलते हैं ना कोडरमा को आपका, माइका, ठीक है, माइका याद रखना है। अभ्रक राजधानी किसको बोलते हैं? कोडरमा को बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? खूंटी है, लातेहार है, पाकुड़ है या फिर लोहरदगा है? तो फिर देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार ही आपका टोटल सब पूछेगा। अगर टोटल जनसंख्या बोले कितना है तो फिर 3,29,88,134 है। कितना है? 3,29,88,134। और अगर पूछे सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर आप क्या देंगे? डी नंबर, लोहरदगा आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखें हम लोग। अगला प्रश्न है आपका, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा तैयार की गई बहुविमीय निर्धनता सूचकांक 2018 रिपोर्ट तथा ऑक्सफोर्ड निर्धनता और मानव विकास पहल झारखंड के बारे में निम्न अभिमत व्यक्त करता है। क्या करता है? कि झारखंड ने न्यूनतम विकास प्रदर्शित किया है, ठीक है, झारखंड ने अधिकतम विकास प्रदर्शित किया है, झारखंड ने तनिक भी विकास प्रदर्शित नहीं किया है, और झारखंड के बारे में उक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर बी नंबर होगा। झारखंड ने अधिकतम विकास जो है वो आपका प्रदर्शित किया है, किसमें? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा तैयार की गई बहुविमीय निर्धनता सूचकांक 2018 रिपोर्ट के अनुसार। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न आपका क्या है, झारखंड की कृषि अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्न द्वारा बताई गई है। झारखंड की कृषि अर्थव्यवस्था की विशेषता जो है वो किसके द्वारा बताई गई है, ये आपसे प्रश्न है। ऑप्शन है प्रकृति पर निर्भरता, न्यून निवेश, ठीक है, और बी नंबर है मुख्य फसल के रूप में धान एकल फसल, सी नंबर है अपर्याप्त सिंचाई सुविधाएं तथा लघु और सीमांत जोत क्षेत्र। तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी नंबर जो है वो आपका हो जाएगा, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर डी नंबर। उपयुक्त सभी जो है वो इसकी विशेषता इन सब के द्वारा ही बताया गया है। क्लियर? अगला क्या है, छऊ नृत्य की 3 शैलियां देखने में आती हैं जिनका नामकरण उनके निष्पादन स्थल के अनुरूप किया जाता है। झारखंड में स्थान नाम है। छऊ नृत्य की 3 शैलियां हैं, ठीक है, छऊ नृत्य जो है इसकी 3 शैलियाँ आपको देखने को मिलेंगी जिनका नामकरण जो है वो उनके जहाँ से वो निकला है वहाँ के स्थान के अनुरूप ही आपका किया जाता है। तो झारखंड में कौन सा स्थान है वो पूछ रहा है, मयूरभंज, पुरुलिया, सरायकेला या फिर कोडरमा, ठीक है। तो इसका मयूरभंज, पुरुलिया और सरायकेला यही 3 नाम आता है। तो फिर बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो सरायकेला होगा, है ना, सरायकेला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरायकेला है ना झारखंड में, पुरुलिया तो आपका बिहार ये बंगाल में है ना शायद, और मयूरभंज आपका उड़ीसा में है, तो वो उधर का है। कोडरमा भी है पर कोडरमा का नहीं है, सरायकेला का है ये आपका वो ये छऊ नृत्य।
उराव कोमकट है एक, तो कोमकट जो है वो क्या है? तो ये चित्रकला है, नृत्य है, भोजन है या फिर जनजातीय आभूषण है। बहुत ही इजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। कोमकट जो है ना वो एक चित्रकला है, उराव जनजाति द्वारा किया जाता है। तो चित्रकला भी आपको पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कहाँ से कला और संस्कृति वाले पोर्शन से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये ध्यान में रखना है। झारखंड के इस लोक नृत्य का नाम एक वृक्ष के नाम पर पड़ा है। पाइका, कर्मा, छऊ और सनियल। हाँ, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोक नृत्य का नाम किस वृक्ष पे पड़ा है? किसका मतलब वृक्ष के नाम पे पड़ा है? तो इसका आंसर बी नंबर करेक्ट होगा, कर्मा। कर्मा जो है ना लोक नृत्य, वो आपका एक वृक्ष के नाम पर पड़ा हुआ है, कर्मा। कर्मा जो है वो आपका पूजा होता है ना कर्मा का डाल से, तो वही है आपका। निम्न में से एक चित्रकला की देखिए चित्रकला से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, चित्रकला से क्वेश्चंस 3-4 आ रहे हैं, तो यहाँ से हमें पढ़ना है। यहीं से पता चलेगा ना आपको कि कौन सा टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो हमने क्या क्या देखा कि खेल खिलाड़ी वाला एक टॉपिक ध्यान में रखना है, त्योहार वाला एक टॉपिक हमें ध्यान में रखना है, चित्रकला वाला ध्यान में रखना है। ये सब टॉपिक हमें पता चल रहा है कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे, तब ना उसको हम लोग कवर कर पाएंगे। फिर आपका आंदोलन वाला से आपका ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो देखने को हमें मिला। क्लियर है? तो अभी आपको वही पता करना है सिर्फ। निम्न में से एक चित्रकला का शैली नहीं है। ऑप्शन है उराव भित्ति चित्र, जादोपाटिया, लहसुआ और सनियाली भित्ति चित्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए तो करेक्ट। निम्न में से कौन सा चित्रकला की एक शैली नहीं है? तो फिर लहसुआ जो है वो आपका नहीं है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगला है झारखंड भारत के समग्र खनिज संसाधनों में से लगभग डैश का स्वामी है। ये क्वेश्चन आपको पहला वाला जो क्वेश्चन था वहीं पे हम आपको बता दिए हैं इसका आंसर। ऑप्शन है 40, 30, 15 और 55। तो इसका ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। एक क्लास आपका इकोनॉमिक्स का लेंगे, 1 से 2 क्लास पूरे इकोनॉमिक्स में जितने भी चैप्टर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको क्लियर करा देंगे हम। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप से जो है ना जरूर जुड़ें। टेलीग्राम का लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप लोग जरूर जुड़ जाएं, ताकि वहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो यूट्यूब पे नहीं कर पा रहे हैं तो वहाँ फ़ोटो खींच के हम डाल देंगे, है ना। या फिर अलग अलग जगह से मिला के नोट्स बना के कॉपी में लिख के आपको डाल देंगे, अगर जिसका वीडियो नहीं बना पाएंगे उसको, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है ना आपका, इसीलिए। अगला क्या है, और वहाँ पे आपको मोबाइल नंबर भी दे देंगे, तो क्या होगा ना कि वहाँ से आप फिर नोट्स जो हैं हिंदी के, अगर आपका हिंदी है तो आप वो खरीद सकते हैं। झारखंड में भारत के निम्न का 26% आरक्षित भंडार है। ऑप्शन है कोयला, तांबा अयस्क, लोह अयस्क और बॉक्साइट। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? क्या है? झारखंड में भारत के निम्न का 26% आरक्षित भंडार है। किसका? कोयला का, तांबा अयस्क का, लोह अयस्क का या फिर बॉक्साइट का। बताइए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्या? तो सी नंबर होगा। लोह अयस्क का जो है ना कितना परसेंट? 26% जो है वो झारखंड में पाया जाता है, ठीक है। टोटल लो अयस्क का 26% झारखंड में आपका पाया जाता है। अगला प्रश्न है आपसे, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य का साक्षरता दर कितना है? ऑप्शंस हैं 76.24, 66.41, 56.42 या फिर 62.41। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा बताइए आप कमेंट में। आई थिंक इसका करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा, ठीक है, 66.41। तो आपको 2011 की जनगणना जो है वो रिपोर्ट आपको पढ़ के जाना है, ये भी आपको बताते हैं, ठीक है। तो ये सब टॉपिक जो हम बता रहे हैं वो आप जरूर लिख लीजिए कि ये टॉपिक मैम बोली है, ये हम लोगों को पढ़ के जाना है एग्जाम में। चलिए, स्थान के आधार पर निम्न में से बेमेल की पहचान करें। अब आपको स्थान, एक सेकंड, स्थान कहाँ पे दिया है? अच्छा हाँ, स्थान मतलब इसमें से कौन सा एक जगह पे नहीं है। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ना ये आपका गलत है आई थिंक, ठीक है, क्योंकि देखिए दशम है, सदनी है, जोन्हा है और पंचघाघ है। तो दशम और जोन्हा तो आपका झारखंड में है, पंचघाघ आपका उधर है। एक ये क्वेश्चन आपका गलत है, एग्जाम में 1-2 बार आ जाता है, गलत, हटाइए इसको। अगला है झारखंड उत्तर में डैश की सीमाओं से लगा हुआ है। तो फिर बताइए कि झारखंड जो है वो उत्तर में आपका किस सीमाओं से लगा हुआ है? बिहार से, उड़ीसा से, पश्चिम बंगाल या छत्तीसगढ़। तो देखिए मान लेते हैं, झारखंड का मैप बनाते हैं पहले। मान लीजिए ये झारखंड है, झारखंड जैसा लग नहीं रहा होगा पर मान लीजिए। तो ये नॉर्थ है, उत्तर, ये साउथ है, दक्षिण, ये ईस्ट है, पूरब और ये वेस्ट है, पश्चिम। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? बिहार, बिहार उत्तर में। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल को वेस्ट, वेस्ट बंगाल है ना, वेस्ट बंगाल। इधर आपको क्या देखने को मिलेगा? उड़ीसा, उड़ीसा,
उड़ीसा। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ याद रखिए। यहाँ पे आपको यूपी मिल जाएगा। तो ये 5 जिलों से झारखंड की सीमाएं जो हैं वो आपका टच कर रहा है। तो फिर बताइए, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या छत्तीसगढ़? नॉर्थ में आपका क्या है पूछ रहा है ना उत्तर में, तो बिहार है। क्या डाउट करना है इसमें, बिहार है। अगर उड़ीसा बोले, उड़ीसा किधर है, तो बोलिएगा साउथ में है ना, दक्षिण में है। पश्चिम बंगाल बोले तो पश्चिम बंगाल आपका किधर है? इधर है, ईस्ट में है। छत्तीसगढ़ आपका वेस्ट में है, पश्चिम में है ना। पश्चिम बंगाल पूरब में है और छत्तीसगढ़ पश्चिम में है। क्लियर? सिंहभूम ट्रस्ट जोन नामक विख्यात 167 किलोमीटर के आकार की कई महत्वपूर्ण खनिजों का भंडार गृह निम्न का पारगमन करता है। किसका पारगमन करता है? ऑप्शन है पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम और उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? सिंहभूम ट्रस्ट जोन नामक विख्यात 167 किलोमीटर के आकार की कई महत्वपूर्ण खनिजों का भंडार गृह निम्न का पारगमन करता है। किसका पारगमन करता है ये आपसे पूछ रहा है, मतलब किस क्षेत्र में आपका वो फैला हुआ है ना। तो बताइए इसका आंसर आपका क्या होगा? तो ये पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम तीनों ही आपका जो जिला है उसमें फैला हुआ है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, 167 किलोमीटर, ये याद रखना है आपको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बोकारो इस्पात संयंत्र के लिए मशहूर जो एशिया में सबसे बड़ा है और निम्न की सहायता से बना है। किसका सहायता से आपका जो बोकारो इस्पात संयंत्र है जो एशिया में सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र है, वो आपका किसकी सहायता से बना है? सोवियत संघ, अमेरिका और जापान और जर्मनी। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सोवियत संघ की सहायता से बना हुआ है। किसकी सहायता से? सोवियत संघ की सहायता से। अगला प्रश्न है, नीलांबर और पीतांबर शाह नामक दोनों भाई जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी थी, निम्न के नेता थे। आप जान लीजिए, विद्रोह जो है ना, जनजातीय विद्रोह, इससे आपके देखिए 5 क्वेश्चन आ गए अभी तक शायद, है ना। तो ये ध्यान में रखना है। किसके लिए क्या था? संथाल जनजाति, खरवार जनजाति, शाबर जनजाति और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? किसके नेता थे? संथाल जनजाति के, खरवार जनजाति के, शाबर जनजाति के, या इनमें से किसी का भी नहीं। तो इसका आंसर आपका बी नंबर होगा। नीलांबर और पीतांबर आपका खरवार जनजाति के थे, है ना। इनको कहाँ पे फांसी दी गई थी? कमेंट में बताइए तो आप लोग किसी को पता है तो। पत्थर और बीड़ी उत्पादन उद्योग के लिए मशहूर जिला है। बताइए पत्थर और बीड़ी जो है इसके उत्पादन के लिए मशहूर जिला कौन सा है? लोहरदगा, चतरा, पाकुड़, कोडरमा। पत्थर और बीड़ी उत्पादन के लिए, तो पत्थर से तो आपको पता चल ही गया होगा ना, पाकुड़ है। क्या है? पाकुड़ है बीड़ी उत्पादन और पत्थर उत्पादन के लिए। अगला प्रश्न है हमारा, लावालोंग वन्य जंतु अभयारण्य निम्न के भीतर है। किसके भीतर है? देवघर, चतरा जिला, बोकारो या फिर गढ़वा जिला। किसके भीतर है आपका लावालोंग वन्य जीव अभयारण्य? तो चतरा में है ना लावालोंग। चलिए यहीं से हमें पता चल गया कि सारे हमें वन्य जीव अभयारण्य जो हैं 11 आपका, इसके बारे में पढ़ जाना है। झारखंड राज्य निर्माण के बाद से उसमें राष्ट्रपति शासन कितने बार लागू हो चुका है अभी तक? तो 3 बार लागू हो चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, झारखंड राज्य का कृषि योग्य क्षेत्र है सबसे पहली बार कब लगा था आपका? बताइए तो सबसे पहली बार आपका कब लगा था? तो 2009 में लगा था। सबसे पहले 2009 में लगा था राष्ट्रपति शासन। क्लियर? चलिए झारखंड राज्य का कृषि योग्य क्षेत्र है, तो बताइए कितना है आपका? 48 लाख 38 79 59। तो इसका करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। 38 लाख हेक्टेयर जो है वो आपका झारखंड में टोटल कृषि योग्य क्षेत्र है। कितना है? 38 लाख हेक्टेयर टोटल। अगर यहाँ का क्षेत्र का बात करें तो 79.74 है ना, यही अप्रोक्स है 71। ठीक है, 79 पॉइंट समथिंग हेक्टेयर आपका टोटल ज़मीन है आपका झारखंड का, उसमें 38 लाख हेक्टेयर आपका जो है वो कृषि क्षेत्र है आपका। ठीक है, तो कितना परसेंट ये अप्रोक्स हो जाएगा? कितना परसेंट हो जाएगा? 50 कुछ हो जाएगा क्या? 49 पॉइंट कुछ होगा शायद, आई थिंक। झारखंड कृषि का प्रदर्शन है, ऑप्शन है आपका राष्ट्रीय औसत से बहुत उच्चतर, बी नंबर है राष्ट्रीय औसत से बहुत निम्न, सी नंबर है राष्ट्रीय औसत से एकदम बराबर और डी नंबर है राष्ट्रीय औसत के मामूली सा ऊपर। तो बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रीय औसत से बहुत ही निम्न है हमारा कृषि का प्रदर्शन। ठीक है, जबकि झारखंड में आपका 38 लाख हेक्टेयर जो है वो कृषि क्षेत्र है, फिर भी आपका राष्ट्रीय औसत से बहुत ही ज़्यादा
कम है। और यहाँ की जनता भी आपका लगभग तो 80% तो आपका कृषि क्षेत्र पर निर्भर करती है, ग्रामीण जनता। उसके बाद भी देखिए कि ये कैसे आपका राष्ट्रीय औसत से बहुत ही ज़्यादा निम्न है ना। चलिए, झारखंड में नकदी फसल के लिए प्रयुक्त जोते हुए क्षेत्र का हिस्सा है, सर्वोत्तम उत्तर का चयन करना है। 15, 20, 10 और 5। तो नकदी फसल के लिए प्रयुक्त जोते हुए क्षेत्र का हिस्सा जो है ना, वो आपका हो जाएगा आई थिंक डी नंबर, 5% हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5%। अब 714 का कितना परसेंट होता है 5%, वो आप निकाल के बताइए कितना परसेंट हो जाएगा, मतलब 5% कितना होता है। ठीक है, मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा प्रारंभ की गई सौभाग्य योजना का उद्देश्य झारखंड राज्य के आर पार सभी गांवों को उपलब्ध कराना है। क्या उपलब्ध कराना है? पेयजल, बिजली, सुलभ शौचालय और बालिकाओं को मुफ्त शिक्षा। तो 2019 में था, इसलिए रघुवर दास से संबंधित प्रश्न था। अभी 2000 आपका क्या है, 24 है। अभी आपका कौन सी सरकार है? हेमंत सरकार है। तो हेमंत सरकार द्वारा जितनी योजनाएं आई हैं वो आपको एकदम रट जाना है। ठीक है, चलिए ये बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा 46 का। तो इसका बी नंबर हो जाएगा, बिजली पहुंचाना है, सभी गाँव में उपलब्ध कराना है। ठीक है, लाल की घाटी के नाम से विख्यात चुटुपाली घाटी जो है इस जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? रामगढ़ में, खूंटी में, गुमला में या फिर लोहरदगा में। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, रामगढ़ में स्थित है चुटुपाली घाटी।